गुड मॉर्निंग। देखिए, आज भी हमारे पास में दो स्टॉक्स है जहां पर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। पहला स्टॉक है धानुका एग्रीटेक, जिसको हम धानुका के नाम से देखते हैं। इट्स ए स्मॉल कैप कंपनी और इसके पीछे सिलेक्शन के पीछे रीजन आपको कई बार डिस्कस किया है। एक मूवमेंट हुआ भी, फिर से स्टॉक एक पुल बैक मूवमेंट पर है और आगे चलने के लिए तैयार हो रहा है। सो टुडे इट इज ट्रेडिंग विद इन द रेंज ऑफ 1150 एंड 60। इसी रेंज में हम बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस हम सबको मालूम ही है कि एथेनॉल ब्रांडिंग के ऊपर कितना फास्ट और एग्रेसिव हो रहा है अभी, राइट। सो कंसिडरिंग ऑल दैट फैक्ट्स, मुझे जहाँ पर भी आपको लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए 1150-60 की रेंज में बाइंग ली जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पर जो मेंटेन करना है, अभी फिलहाल के लिए हम स्टॉप लॉस यहाँ पर 1050 का मेंटेन करेंगे। टारगेट रेंजिंग फ्रॉम 1200 अप टू 1500 भी यहाँ पर मिल सकते हैं, 1800 भी, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट थोड़ा दायरा बढ़ा लें। दूसरा स्टॉक है सोनाटा सॉफ्टवेयर। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक भी आज आपको 265-270 इसी रेंज में कामकाज करते हुए दिख रहा है एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो यहाँ से आपको 290 से लेकर के 340 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस जो होगा इट इज़ जस्ट एट 235। और भी कुछ स्टॉक्स हैं, रेगुलरली हम लोग आते रहेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ में। और फिलहाल के लिए तो ये दो ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पर आप अपने ध्यान को लगा के रख सकते हैं। इससे पहले जितने भी स्टॉक्स पिछले हफ्ते वगैरह शेयर किए हैं पिछले सेशंस में, कुछ स्टॉक्स के टारगेट हुए, जिसमें कि भारत कुकिंग कोल, VDL। तो प्रॉफिट बुकिंग भी टाइम से करते चलिए, ऐसा ना हो कि टारगेट आए और आप वहाँ पर बस देखते रह गए। तो जहाँ पर आपके टारगेट्स आ रहे हैं वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी साथ साथ करते चलिएगा। अगर नहीं कर रहे हैं ये काम, तो फिर आप एक इन्वेस्टर की कैटेगरी में अपने आप को शिफ्ट कर लीजिए और एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्टॉक नहीं होने चाहिए। Ranging from 15 up to 25 is more than enough. So calculate the risk wisely and manage your portfolio even more wisely. बाकी जो भी स्टॉक्स पर हमने डिस्कशन किया है, उनमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है। आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द स्टॉक्स। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, समझते हुए काम करिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें जब भी कोई डिस्कशन, जब भी कोई स्टॉक में आप अपनी बाइंग इनिशिएशन कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो या ट्रेडिंग के लिए। जितने भी स्टॉक डिस्कस किए हैं, हो सकता है मेंबर्स के पास हो, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जब हम होते हैं तो वहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन जाती है, हो सकता है कि उन लोगों के पास भी, दर्शकों के पास में हो। तो आप सोच समझ के अपने डिसीजन को लें। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक।